दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है यूपी टीजीटी पीएचडी कला विषय के लिए 25 प्रश्नों की नई व्याख्या सहित प्रैक्टिस सीरीज का पहला अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी उप शैली मुगल लघु चित्र शैली से सबसे अधिक प्रभावित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थानी लघु चित्र शैली की जयपुर उप शैली जो है वो मुगल लघु चित्र शैली से सबसे अधिक प्रभावित हुई थी, क्योंकि 16वीं सदी में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद जयपुर के जो शासक थे उनके साथ मुगलों के मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। इसलिए जो है वो लघु चित्र कला भी उससे प्रभावित हुई थी। अगला प्रश्न है, लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोटा शैली। यानी कि कोटा शैली के जो चित्र हैं उसका जो मुख्य विषय है वो शिकार के दृश्य रहे हैं, जिनमें पशुओं के शिकार जैसे कि शेर, चीता, सुअर, हाथियों की लड़ाइयों के चित्र बनाए गए हैं। कि सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद किससे संबंधित है, किस शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र का प्रयोग भारत सरकार द्वारा डाक टिकट में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राधा बनी ठनी। बनी ठनी का जो चित्र था वो उसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है और यह चित्र 5 मई 1973 ईस्वी में 20 पैसे के डाक टिकट पर जारी किया था भारत सरकार ने। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? राजस्थानी शैली की उप शैली किशनगढ़ में सबसे प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी के चित्रकार निहाल चंद थे। अगला प्रश्न है कि किस महाराजा के शासन काल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी हो गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गज सिंह। महाराजा गज सिंह के शासन काल में से बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगता है और बीकानेरी शैली पर मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होता दिखाई पड़ता है। बीकानेरी शैली अपनी उदात्त कल्पना, लयबद्ध रेखांकन, सुकुमार रंग योजना और विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्रपाली की रागमाला बनी थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्रपाली की रागमाला 1623 ईस्वी में बनी थी। मारवाड़ शैली के पूर्ण विकास का काल जो है 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा है। मारवाड़ शैली में कला एवं संस्कृत को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेवाड़। मेवाड़ स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है। मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली है। इस शैली का विकास महाराणा कुंभा के शासनकाल से माना जाता है, जो कि एक कला का स्वर्ण युग था। मेवाड़ शैली में जगत सिंह एवं महाराजा राज सिंह का समय चित्रकला एवं अन्य कलाओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है कि चित्रकार निसारुद्दीन किस लघु चित्रण शैली से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेवाड़ लघु चित्रण शैली। मेवाड़ के बदलते राजनीतिक परिवेश में 1605 ईस्वी के रागमाला के चित्र चावड़ में निर्मित हुए, जिन्हें निसारुद्दीन नामक चित्रकार ने बहुत ही बारीकी से चित्रित किया। और ख़ास बात यह थी कि इन चित्रों पर जो मुगल प्रभाव था वो छन छन कर आने लगा था। अगला प्रश्न है कि गोपनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपड़े पर टेम्परा। गोपनी की जो चित्रकारी थी वो कपड़े पर टेम्परा माध्यम में की जाती थी।
अगला प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंग में कौन से देवी या देवता का सर्वाधिक चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थानी पेंटिंग में कृष्ण लीला का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता आदि ग्रंथों के अनुरूप विविध कृष्ण लीलाओं के चित्रों को अंकित करने की प्रथा नाथ द्वार में आज भी विद्यमान है। अगला प्रश्न है कि स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गांधार। और बोधिसत्व प्रतिमाओं में गांधार शैली को विशेषज्ञता प्राप्त थी। भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी मूर्तिकला शैली के सम्मिश्रण के फलस्वरूप गांधार शैली का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैन चित्र जैसे ऋषभनाथ और नेमिनाथ किस पर बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताड़पत्रों। तो जैन शैली में ऋषभनाथ और नेमिनाथ के जो चित्र बनाए गए थे वो ताड़पत्र पर बनाए गए थे। कौन सी लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैन लघु चित्रकला। जैन लघु चित्रकला पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला शैली के अंतर्गत 10वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी भारत में जिन चित्रों का निर्माण हुआ उनके विषय यद्यपि जैनेतर ग्रंथ भी थे, किंतु उसका संबंध मुख्यतः जैन धर्म के प्राकृत ग्रंथों से ही था। इसलिए इन शताब्दियों में निर्मित चित्रों का तीसरा नाम जैन शैली के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैन शैली में। यानी कि सबसे पहले पोथी चित्र जो भी प्राप्त होते हैं वो जैन शैली में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल शैली में हाजी मदनी द्वारा बनाया गया लघु चित्र है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दारा शिकोह की बारात। मुगल शैली में बनाया गया हाजी मजनी के द्वारा दारा शिकोह की बारात का चित्र 1740 से 1750 ईस्वी के मध्य टेम्परा टेक्निक में बनाया गया था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है कि मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंसूर। मुगल कला शैली में बादशाह जहांगीर के द्वारा मंसूर जो पक्षियों का चित्रकार था, नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अबुल हसन। मैडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र जहांगीर के दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार अबुल हसन ने बनाया था। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी में लिखा है कि इस समय अबुल हसन के समान कोई चित्रकार नहीं है। अबुल हसन जहांगीर के समय का प्रमुख कलाकार था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन 3 नवंबर 1605 को सलीम का राज्याभिषेक मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान जहांगीर के नाम से हुआ। मुगल चित्रकला के इतिहास में जहांगीर का काल स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र को किसकी जीवनी में सम्मिलित किया गया है? तो ये चित्र देखिए और बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर। इस चित्र को जहांगीर की जीवनी में सम्मिलित किया गया था। जहांगीर के शासनकाल में बने पक्षी चित्रों में यह बहुत ही अप्रतिम है। जहांगीरनामा में संरक्षित इस सुंदर मनोरम चित्र को 1618-19 ईस्वी में उस्ताद मंसूर ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, चित्रकला फॉल्कन ऑन ए बोर्ड रेस्ट के पाठ में बाहरी और उत्तम शब्दों का महत्व क्या है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाज का वर्णन करने वाले शब्द। मुगल पेंटिंग फॉल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट को प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार जो थे वे उस्ताद मंसूर थे। उन्होंने लगभग 1618-19 में इसे बनाया था जहांगीर के शासनकाल के दौरान, और इसे कागज पर टेम्परा तकनीक के साथ जल रंग के माध्यम से चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, सचित्र ग्रंथ तारीखे खानदान ए तैमूरिया किस संग्रहालय में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खुदा बख्श पुस्तकालय, पटना। तारीखे खानदान ए तैमूरिया अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ है जो कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में सुरक्षित है। इसमें 132 चित्र हैं। इसमें तैमूर वंश से लेकर अकबर के सन 1577 ईस्वी तक का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के समय में व्यक्ति चित्रों यानी छवियों के चित्रण को महत्व दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। मुगल सम्राट अकबर के समय में व्यक्ति चित्रों के चित्रण को सबसे अधिक महत्व मिला और मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रों का प्रारंभ अकबर के समय में ही शुरू हुआ था। अगला प्रश्न भी एक चित्र से संबंधित है और इसमें प्रसिद्ध मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिस्किन। इस चित्र में भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं और यह अकबर कालीन इस लघु चित्र को मिस्किन नामक चित्रकार ने बनाया था। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कृष्ण एक मुगल लघु चित्र है, एक पांडुलिपि का है जिसका नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरवंश पुराण से ये लिया गया है।